दोस्तों, आपका सेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र। जितने भी क्वेश्चन गंगा नदी से बनते हैं आज उसके बारे में सारे डिस्कस करेंगे। देखते चलते हैं, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाते, छोटा ही वीडियो रहेगा, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सारी नदियों को उद्गम जो यमुना नदी है, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, इन सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड राज्यों से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक एक नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो यमुनोत्री के बंदर पोंछ नामक स्थान से। फिर अगला एक नदी है, कौन सी है? भागीरथी नदी। भागीरथी का नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से। एक नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? उत्तराखंड राज्य से। और जो केदारनाथ मंदिर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर। आगे जाएंगे, एक नदी किसका उद्गम होता है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सी मंदिर स्थित है? जो बद्रीनाथ मंदिर है। फिर हम आके देखते हैं जितने भी प्रयाग बनाती है नदियां। इधर से कौन सी नदी आएगी? अलकनंदा। इधर से कौन सी नदी आती है? छोटी नदी धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? तो विष्णु प्रयाग। एक बार फिर देखते हैं, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग बना रही हैं? विष्णु प्रयाग। फिर यही नदी आती है अलकनंदा नदी। आगे बढ़ती है यही नदी, तो इधर से एक छोटी नदी नंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? नंद प्रयाग। फिर यही अलकनंदा नदी आगे चलती है और इधर से एक छोटी नदी पिंडर नदी। अलकनंदा और पिंडर नदी जहां मिलती है कौन सा प्रयाग बनाती है? कर्ण प्रयाग। फिर यही नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा और इधर से कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? रुद्र प्रयाग। फिर यही नदी आगे बढ़ती है, कौन सी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, इधर से भागीरथी नदी। देखते हैं जहां से इसका उद्गम होता है गंगा नदी का, वहां इसका नाम क्या रहता है? भागीरथी। तो ये भागीरथी नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से। यही नदी आती है जो भागीरथी, इधर से आती है अलकनंदा, जहां मिलती है कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग। और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। और यही की बात से ये पहाड़ी क्षेत्रों से कहां प्रवेश करती है? मैदानी क्षेत्रों में। इतना याद रखना है आपको कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग। और यहीं से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा नदी। ये गंगा नदी फिर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, हरिद्वार वाले क्षेत्र में। और जब यहाँ से उत्तराखंड से हरिद्वार से बहते हुए कहाँ पर आती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जब पहुंचती है, सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती हैं? तो बिजनौर जिले में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। और बलिया जिले, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बलिया। और बलिया जिले से किस राज्य में चली जाती है? तो बिहार में। ठीक, तो ये 28 जिलों से प्रभावित होती है उत्तर प्रदेश। जैसे कानपुर हो गया, भागलपुर शहर हो गया, ठीक, प्रयागराज हो गया, बलिया, ये सब शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो गंगा नदी के तट पर। जब ये पहुंचती है इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। जब प्रयागराज में गंगा नदी पहुंचती है तो दाएं तट से इससे कौन सी नदी आकर मिलती है? यमुना नदी। और यमुना नदी का उद्गम आपको बता ही दिए कहां से होता है? तो यमुनोत्री के बंदर पोंछ नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी के तट पर 3 शहर सबसे बड़े बसे हुए। पहला शहर कौन सा है? भारत की राजधानी शहर दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2 शहर ज्यादा पूछा जाता है, एक मथुरा शहर और एक आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के 17 जिलों से प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद या वर्तमान का प्रयागराज में किससे मिल जाती है? दाएं तट से, तो गंगा नदी से। और यही सब कौन सा प्रयाग बनाती है? प्रयाग बनाती है, जिसको संगम कहते हैं। गंगा यमुना का संगम कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज और पहले का इलाहाबाद। अब यहाँ पर संगम बनाती कौन सी नदी? गंगा और यमुना। अब यही नदी उत्तर प्रदेश में बलिया जिले से किस राज्य में चली जाती है? तो बिहार में।
बिहार की राजधानी शहर क्या है? पटना। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी तट पर। अब यही आगे जाती है झारखंड। झारखंड से कहाँ पहुंचती है? पश्चिम बंगाल में। और जब पश्चिम बंगाल में यही नदी पहुंचती है गंगा नदी, तो गंगा नदी दो वितरकाओं में बन जाती है। एक कौन सी नदी? एक हुगली नदी और एक गंगा नदी। तो ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में यही नदी पहुंचती है गंगा नदी, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और इधर जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी के तट पर जो कोलकाता बंदरगाह है, तो कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो पूर्व का लंदन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हुगली नदी पर एक बांध स्थित है। कौन सा बांध है? तो फरक्का बांध। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। इसको डिस्कस बाद में करेंगे नदी पर, पहले गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचते किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर जमुना हो जाता है। और यही गंगा, पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है। और एक मणिपुर पहाड़ी से कौन सी नदी आती है? मेघना। मणिपुर पहाड़ी से कौन सी नदी आती है? मेघना नदी। और जब मेघना दोनों की संयुक्त धारा से मिल जाती है, तो मेघना के नाम से कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो याद रखना आपको, पद्मा और जमुना से दोनों की संयुक्त धारा से कौन सी नदी मिलती है? मेघना। और मेघना का उद्गम कहाँ से होता है? मेघना नदी का तो मणिपुर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इन्हीं दोनों की संयुक्त धारा मिलने से ही बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो अदर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी बता देते हैं। जैसे पूछा जाता है गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में। गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो 5 राज्यों से। पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में से किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। अगर क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन एक बार देख लेंगे फिर से। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसे गंगा नदी को उद्गम कब दिया, मतलब गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में। ठीक, कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? तो 5 राज्यों से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद ज्यादा समय ले लेते हैं। अगर पूछेगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। चलिए देखते हैं जब जो अभी तक इससे गंगा नदी से क्वेश्चन बने हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सा क्वेश्चन? किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का गंगा नदी नाम पड़ा है? तो कौन सी नदी है? अलकनंदा और भागीरथी। 2 नदियों के मिलने से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। और कहाँ पर मिलती है ये? हरिद्वार में। और कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी का गंगा नदी नाम किन 2 नदियों के मिलने से बनता है? तो भागीरथी और अलकनंदा। पहला क्वेश्चन ये बना है। पूछा जाता है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? तो 2008 में। दूसरा क्वेश्चन ये बना है गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तीसरा क्वेश्चन ये बना हुआ है 25 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन ये भी बना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं?
तो पद्मा के नाम से। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कौन सा बना है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। ठीक, अगला पूछा जाता है कि किन दो नदियों के मिलने से इलाहाबाद में प्रयाग बनता है, तो गंगा और यमुना के मिलने से। चलिए, कितना क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो जल्द से जल्द ही, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।